Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session of Standard 8 of pre-secondary scholarship. So in this session, students, we are studying here simple interest and compound interest. So we are studying here scholarships paper ones of standard 8, and today our topic is simple interest and compound interest. तो बच्चों, आज के सेशन में हम 8वीं जमात में इल्म रियाजी में जो है प्री सेकेंडरी स्कॉलरशिप के सेशन में यहाँ पर बात कर रहे हैं सूद मफरद और सूद मरकब के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले की जमातों में भी आपने जो है तो जो आपका रेगुलर सिलेबस है उसमें भी आपने मुफर्रद सूद और मरकब सूद समझा है। ठीक है, तो यहाँ भी हम जो है तो मज़ीद इससे थोड़ा आगे बात करेंगे। ठीक है, बाकी जो मालूमात है वो आपने अपनी क्लास में जो रेगुलर आपका सिलेबस है उसमें से पढ़ा है आपने। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि असल ज़र क्या होता है। ठीक है, असल ज़र क्या होता है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो असल ज़र में यहाँ पर हम देखते हैं कि बैंक है या पतपीढ़ी है, तो यहाँ से हम देखते हैं जो कर्ज वगैरह लिया जाता है और यहाँ जो रकम जमा की गई होती है तो अमानत की रकम को असल ज़र कहते हैं। सो द प्रिंसिपल अमाउंट जो होता है, द अमाउंट बोरोड or deposited in the bank or credit societies as principal. So you can see the amount borrowed or deposited in the bank or credit societies is called as a principal amount. Okay, and the next one you are looking for the period, and the period, it is a duration of for which the principal is used is called period. यहाँ पर हम देखते हैं कि मुद्दत हम किसे कहते हैं। तो असल ज़र जिस वक्फ़े या मियाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस मियाद को हम मुद्दत कहते हैं, है ना। तो असल ज़र हो गया और मुद्दत। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो शरह के बारे में बात करेंगे। शरह किसे कहते हैं? तो 1 साल के लिए 100 रुपये पर दिए जाने वाले सूद की रकम को सूद की शरह कहते हैं। क्या कहते हैं? सूद की शरह। 1 साल के लिए 100 रुपये पर दिए जाने वाले सूद को सूद की शरह कहते हैं। इसे हमेशा फ़ीसदी फ़ी साल में ज़ाहिर करते हैं। कैसे ज़ाहिर करते हैं? इसे फ़ीसदी फ़ी साल में ज़ाहिर करते हैं। So the additional sum, that is interest payable on a principal of rates 100 after 1 year is called the rate of interest. Okay, ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है। The additional sum, that is interest payable on principal of rates after 1 year is called the rate of interest. 1 साल के लिए 100 रुपये पर दिए जाने वाले सूद को सूद की शरह कहते हैं। इसे हमेशा फ़ीसदी फ़ी साल में ज़ाहिर करते हैं। ओके, तो जब देखते हैं कि जब सूद का हिसाब हर साल करते हैं और सूद की रकम असल ज़र में मिलाए बगैर सूद मालूम करते हैं, इस तरह से सूद मालूम करने को जो है तो मुफर्रद सूद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुफर्रद सूद कहते हैं। जब हर साल के सूद की रकम को असल ज़र में मिलाकर इजाफ़ा शुदा असल ज़र पर सूद मालूम करते हैं, इस तरीके को मरकब सूद कहते हैं। ओके, सो इन जनरल द इंटरेस्ट अकर्ड आफ्टर एवरी stipulated period is added in to the principal, and the
principal is renewed at the end of the period, interest calculated in this way is called the compound interest. Otherwise, the interest calculated is called the simple interest. So here you're cleared but the simple interest and compound interest. So there are the two type of interest, compound interest and simple interest. Okay, so once again I want to repeat this one. In general, the interest accrued after every stipulated period is added to the principal, and the principal is renewed at the end of the period to the principal, and the interest calculated in this way is called the compound interest. Otherwise, the interest calculated is called the simple interest. जब सूद का हर साल जब सूद का हिसाब हर साल करते हैं, ठीक है, और सूद की रकम असल ज़र में मिलाए बगैर सूद मालूम करते हैं, इस तरह से सूद मालूम करने को जो है तो मुफर्रद सूद कहते हैं। ठीक है, जब हर साल के सूद की रकम को असल ज़र में मिलाकर इजाफ़ा शुदा असल ज़र पर सूद मालूम करते हैं, इस तरीके को जो है तो मुरक्कब सूद कहते हैं। क्या कहते हैं? मुरक्कब सूद कहते हैं। इसे हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि मुरक्कब सूद क्या है और मुफर्रद सूद क्या है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मज़ीद यहाँ पर हम मुशाहिदा करेंगे कि कुछ अहम जो ज़ाब्ते हैं उसके बारे में, द इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। सो यू कैन सी हेयर ए फॉर अमाउंट, कुल ज़र जिसे कहते हैं, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी शरह की सूद, उससे हम यहाँ पर आर से ज़ाहिर करते हैं। ओके, कैसे ज़ाहिर करते हैं? इसे आर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट को ए से ज़ाहिर करते हैं। ओके, देन पीरियड, सो पीरियड को हम यहाँ ज़ाहिर कैसे करते हैं? मुद्दत को एन से, शरह सूद को आर से, कुल ज़र को ए से, और प्रिंसिपल यानी असल ज़र जो होता है उसे हम पी से ज़ाहिर करते हैं। ओके, सो ए पी एन आर ए, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो नाउ लुक एट द अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। ठीक है, यानी सूद जमा असल ज़र बराबर कुल ज़र होता है। इसी तरह से प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, यानी सूद नफ़ी कुल ज़र बराबर असल ज़र होता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि असल ज़र नफ़ी कुल ज़र बराबर सूद होता है। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। So here are the some important formula which is on your screen. You are supposed to learn all these formula first, and now look at the some important formula once again. Simple interest, so is equal to P into R into N upon 100. मुफर्रद सूद बराबर, हम यहाँ पर इसे P इंटू आर इंटू एन इस तरह भी ज़ाहिर करते हैं, अलीफ ज़रब शीन ज़रब मीम बटे 100, इस तरह भी हम इसे ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है हमें। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं मुरक्कब सूद के ज़रिए कुल ज़र, ए इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू n। ठीक है, तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले का इस्तेमाल हम करते हैं अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट A। इसके लिए हम यहाँ पर जो है तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। ओके, याद रखना है आपको, अमाउंट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट A इज इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट
1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n। अब इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि मुरक्कब सूद बराबर कुल ज़र नफ़ी असल ज़र होता है। ठीक है, मिस I इज इक्वल टू a माइनस पी। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं एप्लीकेशन, इंतबाक जिसे कहते हैं, उसे हम यहाँ पर देखते हैं। तो द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज यूज टू कैलकुलेट पॉपुलेशन ग्रोथ और टू कैलकुलेट द कॉस्ट डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इसका इस्तेमाल के बारे में बात हो रही है, तो इसमें हम देखते हैं आमतौर पर कि आबादी में होने वाला इजाफा है, मशीनों की सवारियों की झीज से उसकी कीमत में होने वाली कमी मालूम करने के लिए मुरक्कब सूद के ज़ाब्ते का इस्तेमाल हम करते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि the formula of compound interest used to calculate the population growth, to calculate the cost depreciation on machinery and vehicles। so इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं इसे। अब इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे ज़ाब्ते में इजाफे के लिए आर की कीमत मस्बित पॉजिटिव लेते हैं और कीमत में खसारा या कमी हो तो आर की कीमत निगेटिव या मनफी लेते हैं। ठीक है, आर इज़ पॉजिटिव व्हेन देयर इज़ इंक्रीज एंड आर इज़ नेगेटिव व्हेन देयर इज़ डिक्रीज। सो फॉर इंक्रीज ए इज इक्वल टू पी इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू एन इफ़ आर इज़ पॉजिटिव। अगर इजाफा हो तो इस तरह से हम ज़ाब्ता लेते हैं, और अगर कमी हो, डिक्रेज हो, तो उस वक्त आप देखेंगे यहाँ पर कि p इंटू ब्रैकेट 1 माइनस आर अपॉन 100 रेज टू n इफ़ r इज़ नेगेटिव। सो ये कुछ ज़रूरी मालूमात है बच्चों, इससे पहले हमने इसे, ये नया हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ पर समझना है कि एक मुद्दत के लिए दो कुल ज़र दिए हो और इनकी शरह सूद मसावी हो लेकिन मुद्दत मुख्तलिफ हो, तो इनके कुल ज़र में फ़र्क इनकी मुद्दत के फ़र्क के सूद के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि द अमाउंट ऑफ टू इक्वल प्रिंसिपल एंड इक्वल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट डिफर बाय द इंटरेस्ट ऑन द डिफरेंस ऑफ पीरियड्स। सो यू कैन सी हियर कि मसावी मुद्दत के लिए मिलने वाले सूद की निस्बत उनके असल ज़र और शरह के हासिल ज़र की निस्बत के बराबर होती है। द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ डिफरेंट पीरियड इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स ऑफ प्रिंसिपल्स एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मसावी मुद्दत के लिए मिलने वाले सूद की निस्बत इनके असल ज़र और शरह के हासिल ज़र की निस्बत के बराबर होती है। द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिफरेंट पीरियड इज़ इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रिंसिपल एंड द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है प्रिंसिपल, पीरियड, रेट और applications and some important formulas. So hope you understand all these points, and now we'll move for the question here. So you're observing here the first question, principal is equal to 12,000, rate of interest is 8% PA and period is 3.5 years, then find out the simple interest. ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं 12,000 असल ज़र है, 8,000 तो शरह सूद है
और इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो साल की यहाँ पर मुद्दत है वो है 3.5 साल, है ना, 3.5 ईयर। तो इस तरह से यहाँ पर मुद्दत है। सो मुफर्रद सूद मालूम करना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो अल्टरनेटिव्स यहाँ पर दिए हैं 3000, 2360, 3360, then 3460. So these are the alternatives here, and look out here how to solve this kind of questions. So यहाँ पर अगर आप गौर कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपको मुफर्रद सूद मालूम करना है ना। अब मुफर्रद सूद मालूम करने के लिए हम कौन सा ज़ाब्ता मालूम इस्तेमाल करते हैं? तो आपको मालूम है मुफर्रद सूद बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू एन, है ना। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100 होता है ना। तो हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले को रखा है। अभी P कितना दिया है? तो P देख रहे हैं हम यहाँ पर 12,000 है। देन R कितना दिया है? डेट इज 8, एंड पीरियड कितना दिया है? दैट इज 3.5 ईयर। सो यहाँ पर हम रख देते हैं इस तरह से। सो 12,000 इंटू 8 इंटू 3.5 अपॉन 100। सो यहाँ पर अब इससे मुख्तसर करते हैं हम। तो मुख्तसर करने में आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो यहाँ से कम हो जाएंगे, एंड 120 इंटू 7/2 हो जाएगा ये, ठीक है। इसे यहाँ पर अगर मज़ीद हम मुख्तसर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 7 इंटू 8 होना चाहिए था। एक्चुअली ये 8 यहाँ पर मिसिंग हो गया। सो 7 इंटू 8 इंटू 7/2। सो 7 1 से 7, 7 4, 2 1 से 2, 2 4 सा 8 हो जाएगा इस तरह से। सो दैट विल बी 7 इंटू 4। सो 120 इंटू 4 इंटू 7 हो जाएगा। सो यू विल सी हियर दैट 120 इंटू 28, 7 इंटू 4 will be 28. So 120 into 28 will be 3,360. So your this answer is in alternative number 3. Okay, so we are supposed to make a dark circle on alternative number 3 like this. Okay, so इस तरह से ये हम जवाब तक पहुंच सकते हैं बच्चों। तो आपने देखा यहाँ पर कि इम्पोर्टेंट काफ़ी जो है तो मानी रखता है ना। So move for the second question here, and that is on your screen. You're observing that the simple interest on a principal for 2 years at the certain rate is 1,640. Find the interest on the same principal at the same rate for 4 integers 1/4 years. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चे सवाल क्या किया है कि एक रकम का कुछ फी साल शरह सूद से 2 साल का शरह सूद 1,640 रुपये होता है। तो इसी रकम का जो है तो 4 से 1/4 साल का सूद कितना होगा वो हमें बताना है ना। 4.25 साल का सूद कितना होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। 1/4 years and 1/4 years। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो अल्टरनेटिव्स दिए हैं वो हमारे स्क्रीन पर हैं। 2,485, 3,485, 820 and 3,280. So these are the alternatives। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है कि 2 साल का सूद कितना है। तो आप देखेंगे 2 साल का जो सूद है वो यहाँ पर 1,640 रुपये है ना। द इंटरेस्ट फॉर 2 years is equal to 1,640. So you can see the interest for 1.5 year। यहाँ अगर हम देख रहे हैं 1 साल का सूद पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो that is divided by 2 and that will be 820, ठीक है। 820 हमें मिलेगा अगर हम जो है तो 1,640
एंड 40 को डिवाइड करते हैं 2 से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1640 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट विल बी 820। फिर उसके बाद ये 1 साल का हो गया। 1 साल के बाद आप देखते हैं यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर फिर जो है तो 820 जो 1 साल का सूद है उसको अगर हम यहाँ पर 820 को अगर हम यहाँ पर डिवाइड करते हैं कितने से, 2 से, तो डेट विल बी 410 होता है ना, ठीक है। कितना होता है, 410 होता है हाफ ईयर्स का। इसी तरह से अब क्वार्टर ईयर को अगर हम देखें यहाँ पर तो डेट विल बी 204, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पर 410 को अगर डिवाइड करते हैं 2 से तो आप देखेंगे डेट विल बी 205। तो क्वार्टर ईयर्स में हम देखेंगे यहाँ पर 205 जो है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है यहाँ पर। सो इंटरेस्ट फॉर 4 years इज इक्वल टू 1640 इंटू 2 करते हैं हम तो दैट विल बी 3280। सो इंटरेस्ट for 4 integers 1/4 years will be interest for 4 years plus interest for quarter years, so that will be 3280 plus 205, so that will be 3485. So you are looking at this answer for 3485 is in alternative number 2. So we are supposed to make a dark circle on this alternative like this, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर जवाब इस तरह से हमें मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं और वो क्या है, तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं an amount of a certain principal at a certain rate of interest is 4 times the principal in 9 years. Find the interest at a principal of 5000 will earn in 9 years at the same rate of interest. हम देखते हैं कि एक रकम 9 साल में 4 गुना हो जाती है तो 5000 असल ज़र के लिए 9 साल में कितना सूद मिलेगा, ठीक है। सो हेयर आर द अल्टरनेटिव्स 10,000, 20,000, 15,000 and 5,000 are the alternatives here. So अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो अब हम यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले amount of the principal of 5,000 is equal to principal into 4. So principal amount is 5,000 into 4, that will be 20,000. Okay, so interest is equal to amount minus principal, so the amount is 20,000 minus principal 5,000 and that will be the interest of 15,000. Okay, so 15,000 will be the answer here. So you are looking that this answer is in alternative number 3. Okay, so we are supposed to make a dark circle on this alternative. Okay, like this. तो बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं स्क्रीन पर कि एक रकम 12.5% फी साल शरह सूद से कितने साल में दुगना हो जाएगी, ठीक है। एक रकम 12.5% फी साल शरह से कितने साल में दुगना हो जाएगी, इस तरह से सवाल है। इन हाउ मेनी ईयर्स द अमाउंट विल बी डबल ऑफ द प्रिंसिपल एट द रेट ऑफ 12.5 PCPA. So here are the alternatives 8.5 years, 10 years, 8 years and 5 years. So यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं कि असल ज़र जो है तो 100 रुपये है, इस तरह से हम यहाँ पर फ़र्ज़ करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट सपोज द प्रिंसिपल इज़ रेट्स 100 रुपीज़, देन इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू 100 रुपीज़ इक्वल टू द प्रिंसिपल। सो यहाँ पर अब इंटरेस्ट का जो फार्मूला है वो हम लेते हैं मुफर्रद सूद का। तो आपको मालूम है मुफर्रद सूद बराबर
मीम ज़रब शीन ज़रब अलीफ बटे 100 होता है ना। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। सो इंटरेस्ट कितना हमने लिया है यहाँ पर 100, और दैट यू सी आफ्टर सॉल्विंग द p into r into n will be 100 into 12 and a half into n upon 100। ओके, यहाँ पर क्या रहेगा हमारा, तो अब देखेंगे यहाँ पर अगर हम p देखते हैं तो डेट इज़ 100 है ना। देन यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो 12 and a half हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। एंड देन r कितना दिया हुआ है, n कितना है, तो n हमें यहाँ पर मालूम करना है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये इससे हम यहाँ पर देखते हैं तो ये 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो 12 and a half इंटू 2 हो जाएगा, सो डैट विल बी 25, ठीक है। तो 100 अपॉन 25 अपॉन 2 इंटू n। देखिए यहाँ पर ये एक्चुअली थोड़ा सा हमारा एनिमेशन में मिस्टेक हुआ है। सो द सेकेंड पार्ट आफ्टर पुटिंग द values in this formula, we are getting this step here. So this 100 and this 100 will cancel, okay, and you will see that you will get here 12 into 2 4 plus 1 25। so 25 100 is equal to 25 upon 2 into n होगा इस तरह से, ठीक है। so in the next step you will see that 25 2 into 20 200 into 2 is equal to 25n। so in the next step you will see that 100 into 2 upon 25 is equal to n। तो जब हम इसे मुख्तसर करते हैं यहाँ पर तो that will be 4 into 2 means 8, ठीक है। तो आप देखेंगे ये 8 साल जो है ये हमारा आंसर यहाँ पर इस तरह से होगा, ठीक है। तो ये जवाब हमारा 8 साल यहाँ पर इस तरह से हुआ है, ठीक है। सो आप देखेंगे कि अल्टरनेटिव्स में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो अल्टरनेटिव नंबर 1 2 3, सो थर्ड अल्टरनेटिव इज़ द राइट आंसर फॉर इट, ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो है रकम दुगना करते वक्त 100 को शरह से तकसीम करे तो मुद्दत हासिल होती है, और अगर मुद्दत को 100 से तकसीम करे तो शरह हासिल होती है। जैसे यहाँ पर 12.5 हो तो हमने यहाँ पर जो है जैसे शरह जो है तो 12.5 हो तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 100 तकसीम 12.5 बराबर 8 साल हमें यहाँ पर इस तरह से मिला है, ठीक है, ये देख सकते हैं। सो इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर, अल्टरनेटिव्स भी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं सवाल दिया हुआ है कि 10 जल मुतबादिल में से असल शरह की जोड़ियाँ दी हुई है, किस जोड़ी का 1 साल का सूद 3200 नहीं होगा वो हमें बताना है। सम पेयर्स ऑफ प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आर गिवन बिलो फॉर विच पेयर द इंटरेस्ट इज़ नॉट 3200 फॉर 1 ईयर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहला मुतबादिल लेते हैं यहाँ पर, और उसमें हम यहाँ पर सूद देखते हैं। तो इंटरेस्ट फॉर ऑफ फर्स्ट पेयर p इंटू आर इंटू एन अपॉन 100, ठीक है। सो p कितना दिया है 80,000 दिया है, देन r कितना दिया है दैट इज़ 4% इन फर्स्ट अल्टरनेटिव, ओके। यहाँ पर हम देख सकते हैं 80,000 80,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 4%। सो ये हम देख रहे हैं कि 1 साल का सूद है ना। सो इंटू 1 पीरियड इज़ 1, सो 80,000 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 100, ओके। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर इसे मुख्तसर करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 2 0 और ये 2 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। 800 इंटू
800 हमें 800 इंटू 4 अगर हम करते हैं तो डेट विल बी 3200, 3200 हमें यहाँ पर मिलेगा। दूसरा मुतबादिल अगर हम देखते हैं तो डेट इज़ 1,60,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 2%. So after solving this alternative, you're getting the answer 3,200. Okay, and the another one, यहाँ पर एक ज़ीरो एक्सेस हो गया एक्चुअली, that is 1,60,000 only. Okay, so यहाँ पर आप देखेंगे कि rate of interest for third pair is 40,000 and the rate of interest is 10%. So these 20 will cancel, so 400 into 10 will be 4,000. Okay, then the fourth pair 40,000 into 8, so 400 into 8 अगर करते हैं तो that will be 3,200. ओके, ये तीसरा मुतबादिल हमने यहाँ पर देखा है। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कि जो चौथा यहाँ पर तीसरा जो मुतबादिल है ये, तो ये जो है तो सही जवाब है। इस तरह से हम इसे यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि जो अल्टरनेटिव्स दिए हैं 1, 2, 3 and 4. So the third alternative having the right answer, so we are supposed to make a dark circle on this alternative. Okay, so here we complete the this topic, simple interest and compound interest 6.2 here. तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। सो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो हमने आपको प्रिंसिपल, पीरियड, रेट, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज एंड देन इट्स एप्लीकेशंस जो आपको बताई है वो आपने ज़रूर से समझा होगा। सेशन के बाद आपको इन तमाम चीज़ों की अपने तौर पर प्रैक्टिस करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए सवालात आपको अपने तौर पे हल करना है, ठीक है। कोशिश कीजिए, इसके बाद गूगल फॉर्म भी आपको फिल करना है। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।